हिंदुस्तान बनाया है, बलिदानों की बुनियाद पे हिंदुस्तान बनाया है। और देखिए, बिहार से मैं हूँ, बिहार का मतलब बी से बिहार और बी से ब्रेवरी। तो आपके सामने बहादुरी की एक परिकाष्ठा शब्दों के माध्यम से रखता हूँ। सबसे पहले आज हम सुबह अमर ज्योति जवान के घूमने गए थे। सबसे पहले जो भी हमारे देश के सेना है उनके लिए कह रहा हूँ, मेरे पास फूल भी नहीं है, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। फूल भी नहीं है मेरे पास, एक कलमकार के पास जस्ट पेन, वर्ड्स, सेंटिमेंट्स, हार्ट। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को, अरियों की ललकार पर जय हिंद का नारा सदा लिखा था। जेलों की दीवार पर, अरे बदन पर बदी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था। और रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद था। रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद। और देखिए, यहाँ युवा बैठे हैं, ये खामोशी मुझे खल रही है। क्या ये युवा पीढ़ी सिर्फ इश्क मोहब्बत करना जानती है, या वो भगत सिंह वाला जज्बा और जुनून भी रखती है? क्योंकि खुदा ने दिल में अगर इबादत के लिए इश्क दिया है तो रगों में इनकलाब वाला खून भी दिया है। मैं उस खून को चुनौती देता हूँ, सुनिएगा। यहाँ नारी शक्ति बैठी है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ कि बास का खतरा, सारी बहनें जो बैठी है प्लीज पे अटेंशन। बास का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, और अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। इतिहास गवाही देती है जोश अफसोस से जीता है, और सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवाज की चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, अरे हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्तों की रक्षा भी डंकों से की जाती है। तो इस पैगाम को याद रखिएगा। और मैम यहाँ बैठी हैं, नारी शक्ति, आंखों को अंगार करो, हृदय को हथियार करो, लड़ना हो जो गिद्धों से तो पंजों को तैयार करो। तो इसी संदेश के साथ अंतिम में मैं देश प्रेम पे ही वीर रस पे आपके सामने रख रहा हूँ। तो सुनिएगा, यहाँ जवान लोग बैठे हैं। जवानी का असल मतलब क्या होना चाहिए? रियल डेफिनेशन ऑफ यूथ के खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया, आगोश में जिसके सुभाष ने लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था। संघर्षों की बुनियाद बनी थी आजादी के बोल की, सुलग रही थी गर्म नाल में शेखर के पिस्तौल की, और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के। वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के, वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान की। और देखिए, सच्चाई की आवाज है, ये बंद ना हो पाएगी, और तिमिर की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे। अरे लहू के रवानी में उफान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। मैं अपने पीओ सर से निवेदन करूंगा कि सर सुनिए, आपके बिहार का एक बच्चा खड़ा है, तो देखिएगा सर। मैंने पोइट्री के लिए काफ़ी स्ट्रगल किया। मेरे सर का कहना है कि पोइट्री इज़ नॉट अ आइडेंटिटी टू प्रेजेंट ऑन अ नेशनल स्टेज। आप अपने कल्चर को नहीं बता सकते, तो ये आपको तय कराना है। आपकी ये जो तालियां होंगी ये मेरे लिए सपोर्ट होगा। तो प्लीज सुनिएगा और आप फैसला कीजिए, क्या कोई पोएट्री नहीं कर सकता स्टेज पे एज ए स्टेट रिप्रेजेंटेटिव? तो मैं आपसे आंसर लूंगा। तो मैं शुरू कर रहा हूँ सबसे पहली पंक्तियां कि मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं,
मोहब्बत रहमान किसी की तो कुछ भगवान लिखते हैं। मिटा हस्ती अपनी इश्क को पहचान लिखते हैं, मगर हम तलवारों के बेटे उन मस्तानों की टोली जो बहा खून सरहद पर हिंदुस्तान लिखते हैं, जो बहा खून सरहद पर हिंदुस्तान लिखते हैं। और देखिए आज़ादी बड़ी मेहनत से मिली थी। यहाँ मैं चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, ये वही धरती है, राजस्थान की भूमि। सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार के वीसी सर, मेरे जो पदाधिकारी हैं मुजफ्फरपुर में डॉक्टर अनुराधा मैम, मेरे जो एलिस कॉलेज के जो ऑफिसर है शशिकांत पांडे, और जो मेरे पीओ साहब आए हैं पंकज सर, उनका सबका मैं आशीर्वाद लेके आपके सामने खड़ा हूँ। तो देखिए आज़ादी बड़ी मेहनत से मिली थी। आज़ादी कैसे मिली थी आपके सामने रख रहा हूँ। आज विडंबना देखिए कि एनसीईआरटी की पुस्तक में हिंदुस्तान में ये पढ़ाया जाता है। सर इतिहास के जानकारों के बीच पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। वो ये लिखते हैं कि 14 अगस्त 1947 चंद 2 दस्तावेजों पर दस्तखत हुए और रात को हमें आज़ादी हमारी झोली में मिल गई थी। मैं इसके विरोध में हूँ और मेरा विरोध जायज़ लगे कविता के रूप में आपके सामने रख रहा हूँ कि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, अरे खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था, गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मडीरों की, खन खनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की, अरे राजनीति से नहीं मिली है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह के जैसों से, और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। देखिए मैं कहीं भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि नफ़रत की बातें क्यों करते हो, कविता का मतलब मोहब्बत है। मैं मोहब्बत के खिलाफ में नहीं हूँ, लेकिन मेरी इस मोहब्बत की गहराई को समझ सके तो वहाँ कीजिएगा कि आशिकों, अरे आशिकों, जब बरसातों में मौसम रोमानी हो जाता है, झोपड़ियों के छप्पर तक सब पानी पानी हो जाता है, उसकी जुल्फ का बिखरना, मैडम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सुनिएगा, उसकी जुल्फ का बिखरना जब, हेलो मैम, हम्बली रिक्वेस्ट जी सुनिएगा मैम, कि आशिकों, अरे आशिकों, जब बरसातों में मौसम रोमानी हो जाता है, झोपड़ियों के छप्पर तक सब पानी पानी हो जाता है, तो इश्क की दरख्त पे लिखने वालों, हिंद की शाख पे लिखता हूँ, और भूख से मर गया बच्चा जिसका, उस माँ की आँख पे लिखता हूँ, भूख से मर गया बच्चा जिसका, उस माँ की आँख पे लिखता हूँ। तो मैं भी मोहब्बत पे लिखता हूँ सर, लेकिन मोहब्बत की गहराई आपके सामने रखा। तो अंतिम में देखिए बिहार हैं हम लोग, तो हम जहाँ भी जाते हैं सबको अपना एक देश मानते हैं कि हम सब एक ही जगह से निकले हैं, रूट लाइन सेम है। तो आखिर में सर्दियों का मौसम है, प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा, मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा, जुल्फ लिखूंगा कजरारे और चाल ढाल मधुबास लिखूंगा, धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा, पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा, गली गली में घूम घूम कर माँ की चीख सुनाऊंगा, अशफाकुल्ला खा के भांति काकोरी दोहराऊंगा, और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा, दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।